Thank you OTTindia.tv. First, I would like to congratulate for this wonderful initiative. खास करके वुमेन जो अपनी लाइफ को बहुत कुछ अलग अलग मायनों से बैलेंस करते हुए, बहुत कुछ करते हुए एक प्लेटफॉर्म पे आती है, अपने को एस्टेब्लिश करती है, चाहे वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो अपनी प्रोफेशनल हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो जॉब वर्कर हो, चाहे वो कोई भी कार्य क्षेत्र में हो। जब वो समाज के लिए, अपने आप के लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करते हुए जब कोई एक फील्ड में एस्टैब्लिश होती है और उसको करने का अप्रिशिएशन मिलता है, तो ये अपने में ही बहुत बड़ी बात है। और इसी अप्रिशिएशन को लेते हुए आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट। थैंक्स अगेन। मेरी अपनी खुद की जर्नी की बात करूं तो 10 साल पहले जब होम्योपैथ बनी मैं, ऑब्वियसली फैमिली का सपोर्ट रहा, पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, पेरेंट्स इन लो सपोर्टिव भी थे और एंकरेजिंग भी थे। हस्बैंड सेम फील्ड में होने के कारण बहुत सपोर्ट उनका भी मिला, गाइडेंस मिलता रहा। और कहीं ना कहीं होम्योपैथी एज अ होम्योपैथ ही इस फील्ड में एस्टैब्लिश होना है, ऐसे दिमाग में सोच आई और उसी करियर पे मैं आगे बढ़ी। और शुरुआत से मुझे याद है बहुत सारे अलग अलग केसेस आते गए और वो केसेस से बहुत कुछ सीखने को मिला, और जो सीखने को मिला उसी हिसाब से अपने आप को पॉलिश करते हुए ये जर्नी आगे बढ़ी। मुझे शुरुआत से याद है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ब्लॉग में अपने आर्टिकल्स लिखती थी, उसका नाम था दादी मानी पोटली। 10 साल पहले की बात ये करती हूँ। वो ब्लॉग बहुत ही प्रचलित था, उसके इंडिया में भी और अब्रॉड में बहुत सारे यूजर्स थे जो उसको रीड करते थे और बहुत सारे क्वेरीज अराइज होती थी और हमें पूछते थे। तो उस ब्लॉग में जब मैं राइटिंग करना शुरू किया, साथ साथ पेशेंट को भी देखती गई, और उस वक्त इस ब्लॉग के साथ साथ अलग अलग मैगजीन्स में लिखना शुरू किया। और उसी तरीके से जो पेशेंट की क्वेरीज है उसको सॉल्व करने का शुरू हुआ सिलसिला। और जो पेशेंट्स देखे उसमें अगर फीमेल हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो फीमेल इज़ एन ओशन ऑफ इमोशंस। उसकी हेल्थ को हेल्दी रहने के लिए उनके इमोशंस, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये सारी चीज़ों को हेल्दी रहना बहुत ही आवश्यक था। चाहे वो हेल्थ की बात हो, फीमेल जो टीनेज में अप्रोच हो रही है उनको भी मेंस्ट्रुअल हेल्थ अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता रहती है, चाहे वो प्रेग्नेंट फीमेल है, चाहे वो लैक्टेटिंग मदर है, और या चाहे वो एक ऐसी लेडी है जो अपनी 50s क्रॉस कर रही है और अपनी मेनोपॉजल अवस्था में है। ये हर अलग अलग जो माइलस्टोन्स है फीमेल में, उनके पेशेंट्स में, उनके जो फीमेल पेशेंट्स आते थे उनको समझने के बाद कहीं ना कहीं एक ये बात भी ध्यान में आई कि उनको ट्रीटमेंट के साथ साथ, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ हेल्थ अवेयरनेस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ यूट्यूब के माध्यम से भी जो हेल्थ अवेयरनेस स्प्रेड होने का हुआ, बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से बहुत सारे लोग, आई एम फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट इनफ के इंडिया में, इंडिया से बाहर सब कंट्रीज़ में से बहुत सारे लोग उसको देखने के बाद अपनी हेल्थ क्वेरी को सॉल्व कर पा रहे हैं। और एक रियल तरीके से अपने को हेल्दी बनाने के लिए ये सारी डिटेल्स जो हम शेयर करते आए हैं वो उनको बहुत ही हेल्पफुल रहती है। बीइंग अ फीमेल होम्योपैथ, आई एम फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट कि हर एक फीमेल को हेल्दी रहने के लिए जो आयाम ज़रूरी है, जो भी पर्सपेक्टिव ज़रूरी है, इमोशनल हेल्थ को मेंटेन करना ज़रूरी है, और साथ में अपने कोई भी डिस्टर्बेंस को ट्रीट करने के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। तो ये सारी एक होलिस्टिक हेल्थ का एंगल मैं इस समाज की वीमेन को अलग अलग प्लेटफॉर्म से, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो homeopathyforfemale.com है, अलग अलग माध्यम से मैं शेयर कर पा रही हूँ, और ये बहुत ही गर्व की बात है। OTTindia.tv के माध्यम से सुन रहे हर एक व्यूअर्स को, हर एक फीमेल को स्पेशली, अगर मैं अलग अलग बात कहना चाहूँ एज अ फाइनल मैसेज, तो कितने पर्सपेक्टिव है हमारी लाइफ के, अगर उसका हम ख्याल रखेंगे, उसको हम हेल्दीली हम कॉप अप कर पाएंगे, तो हमारा वुमनहुड बहुत ही प्रेशियस बना रहेगा। फर्स्ट, एन्जॉय योर फैमिली टाइम, एन्जॉय योर डोमेस्टिक टाइम एंड पेरेंटिंग टाइम। आप चाहे अपने करियर की सेटलमेंट की भागदौड़ में हो, फिर भी ये फैमिली टाइम अगर जितना हेल्दीली आप दे पाओगे उतना आपको फ्यूचर में बहुत ही इफेक्टिव साबित होगा। दूसरा, एन्जॉय योर मी टाइम, हैव अ स्पेस फॉर योर सेल्फ। बहुत कुछ बैलेंस करना है, वो करना ही है, कर भी लोगे, बट जो मी टाइम है वो बहुत ही ज़रूरी है।
चाहे वो आप रीडिंग में आप देते हो अपना टाइम, चाहे वो प्लांटेशंस में देते हो, बट ये मी टाइम आपको मन से और शरीर से और इमोशन से एकदम यूथफुल रखेगा। देन थर्ड, ट्राई टू हैव इमोशनल बैलेंस। बहुत सारे फीमेल इज एन ओशन ऑफ इमोशंस, जैसे मैं पहले भी बताया, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हर एक पड़ाव में आती रहेगी, बट उससे कैसे और कब दूर रहना है वो हमारे हाथ में है। एंड फोर्थ, ट्राई टू फोकस मोर अपॉन योर लाइफ स्टाइल। एवरी फीमेल नीड्स टू सी हर लाइफ स्टाइल। उससे बहुत ही लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से दूर रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लाइफ इज़ सो प्रेशियस एंड वुमेनहुड इज़ मोर प्रेशियस, सो एन्जॉय योर वुमेनहुड विथ अटमोस्ट हेल्थ पॉसिबल। अगर नेशन की विमेन हेल्दी है तो पूरा नेशन हेल्दी रह पाएगा।